हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोई भी ब्राउज़र से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, चाहे वो ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स ब्राउज़र हो या फिर PHX ब्राउज़र हो, UC ब्राउज़र हो, कोई सा भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में डाउनलोड है, कोई सा भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है और आप किसी भी ब्राउज़र से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो जो भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं, चाहे वीडियो ऑडियो हो, चाहे वो कोई फ़ोटोज़ या इमेजेस हो, कोई एप्लीकेशन या ऐप हो, कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपके या तो SD कार्ड में डाउनलोड हो जाता है या फिर आपके इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड होता है। इंटरनल मेमोरी मतलब आपके फ़ोन के अंदर, जो फ़ोन में डिवाइस है, फ़ोन के अंदर डाउनलोड होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने मर्जी के हिसाब से जब चाहें, जिस तरह चाहें, कभी SD कार्ड में डाउनलोड करना चाहें तो कैसे डाउनलोड करेंगे, या कभी आप जो है इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड करना चाहें तो कैसे डाउनलोड करेंगे। अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग चाहता है कि कोई भी ब्राउज़र से जो भी चीज़ डाउनलोड होती है, कोई सा भी चीज़ जो डाउनलोड हम करते हैं तो वो चीज़ हमारे SD कार्ड में डाउनलोड हो। हम चाहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि SD कार्ड में कोई भी चीज़ डाउनलोड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से, चाहे SD कार्ड में, चाहे इंटरनल मेमोरी में, कैसे डाउनलोड करेंगे किसी भी ब्राउज़र से। तो फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में जो भी ब्राउज़र है, कोई सा भी ब्राउज़र है, आप उसे ओपन कर लेंगे। मेरे पास एक क्रोम ब्राउज़र है, एक PHX ब्राउज़र है और एक फायरफॉक्स ब्राउज़र है। फ्रेंड्स, जैसे PHX ब्राउज़र मैं आपको दिखा देता हूं। PHX ब्राउज़र, ये देखिए, ये PHX ब्राउज़र है और एक फायरफॉक्स ब्राउज़र, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये है फायरफॉक्स ब्राउज़र, यहाँ पे देखिए आप, ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है। और बहुत सारे फ़ोन में ओपेरा मिनी भी रहता है। तो आपके पास कोई सा भी ब्राउज़र है, आप उसे ओपन कर लेंगे। मैं अपने फ़ोन में ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, सबसे ऊपर में ये 3 डॉट का निशान है, 3 बिंदी ऊपर नीचे है। इस 3 बिंदी के ऊपर आपको करना क्या है, क्लिक करना है। बहुत सारे फ़ोन में ये 3 बिंदी दिखने नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक लाल लकीर सा दिखेगा। जो भी हो, आपको इसी जगह में क्लिक करना है। मैं अपने इस 3 बिंदु के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। 3 बिंदु के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यू टैब, न्यू इनकॉग्निटो टैब, बुक मार्क्स, रिसेंट टैब्स, ये सारी चीज़ है। सबसे नीचे आइए आप, सेकंड लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन है। इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन आपके वो दिखाई देगा, बहुत सारा चीज़ आपके सामने शो करेगा। आपको ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से जो ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। इस डाउनलोड के ऊपर आपको करना क्या है, क्लिक करना है। मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक डाउनलोड लोकेशन का ऑप्शन है सबसे फर्स्ट में। डाउनलोड लोकेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रखा हूँ डाउनलोड्स, यानी ये डाउनलोड्स जो मैं सिलेक्शन कर रखा हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ डाउनलोड करूँगा तो मेरा इंटरनल मेमोरी में, यानी फ़ोन में सेव होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए SD कार्ड। इस SD कार्ड में अगर आप क्लिक करेंगे, SD कार्ड आप चूज़ कर लेंगे। SD कार्ड में अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो SD कार्ड के ऊपर आप चूज़ कर लेंगे। SD कार्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये जो आइकॉन है, ये जो घर दिख रहा है, ये ग्रीन हो जाएगा और जो भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे वो चीज़ें, सारी चीज़ आपके SD कार्ड में, यानी मेमोरी कार्ड में डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स, आप जिसमें भी चाहें इस तरह से प्रोसेस करके आप यहाँ पे आने के बाद अपना डाउनलोड लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए SD कार्ड ही रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये आपको दिखा दिया, सिखा दिया। उसके बाद अगर मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, आप किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। कुछ जो है, जैसे यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है, कुछ ब्राउज़र में इस तरह से शो ना हो, लेकिन आपको सेटिंग के फर्स्ट में आपको इस तरह से बिंदी के ऊपर या दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको डाउनलोड लोकेशन, इंस्टॉल लोकेशन आपके सामने शो करेगा। आपको उस लोकेशन को चेंज कर लेना है जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं,
उस लोकेशन को चूज कर लेंगे। जैसे मैं PHX ब्राउज़र को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये PHX ब्राउज़र है, इसे मैं ओपन कर लिया। PHX ब्राउज़र का मतलब होता फाइनिक्स ब्राउज़र। अब ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे तो 3 डॉट का निशान है ही नहीं। यहाँ पे देखिए आप, इस जगह में जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन के ऊपर आपको करना है, क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एग्जिट के बाद दूसरे वाले लाइन में दाएं साइड से दूसरे वाले ऑप्शन में सेटिंग का ऑप्शन है। इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप सबसे नीचे आएंगे। आप सबसे नीचे यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है, सबसे नीचे नहीं बीच बीच में ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आप ऊपर में डाउनलोड फोल्डर लिखा है। फ्रेंड्स इस डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड लिखा है। आप अपने हिसाब से जिसमें भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसे ही चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद जो भी चीज़ आप इस ब्राउज़र से डाउनलोड करेंगे वो सारी चीज़ें आपके चूज किया हुआ लोकेशन, चुना हुआ लोकेशन यानी SD कार्ड में या फिर इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड होगा। जैसे मैं SD कार्ड चूज करके दिखाता हूँ। मैंने SD कार्ड के ऊपर क्लिक किया। अब SD कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में चूज इट। अब आपको करना क्या है, चूज इट के ऊपर क्लिक करना है। ये चूज इट जो है, मैं चूज इट के ऊपर क्लिक कर दिया। ये ऑलो मांग रहा है, ऑलो कर दिया। अब जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें मैं डाउनलोड करूंगा वो सारी चीज़ें मेरा जो है SD कार्ड में डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी चीज़ें अपने मर्जी के हिसाब से या तो फ़ोन मेमोरी में या तो इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। और अगर ये वीडियो मेरा फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर इंस्टाग्राम पे IGTV में देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें। तो दोस्तों चलिए यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू वेरी मच।